Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of sentence improvement. Here your exercise is on your screen and here we go with the first sentence. After the interview was done, बेटे जब interview complete हो चुका था, when I looked back, I was annoyed with Dash for not answering a question properly. अब बेटे मैं खफा था, नाराज था, किससे? विद डैश। अब विद एक प्रेपोजिशन है, यहां पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट और कुछ तो दे नहीं रखा, किसी और व्यक्ति से खफा होते तो यहां पर वो एक्शन रिफ्लेक्ट होगा। एक्शन रिफ्लेक्ट होगा तो वो किसके लिए आएगा? आई के लिए आएगा। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा? माई सेल्फ। ठीक है, आगे कहता है राज हेल्प्ड हिज यंगर सिस्टर। राज ने अपनी छोटी बहन की सहायता की। हेल्प्ड, अब ये हमारी फाइनाइट वर्ब आई है और सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राज हेल्प्ड हिज यंगर सिस्टर डैश। अब यहां पर जो वर्ब आएगी बेटे वो बगैर किसी कंजंक्शन या पंक्चुएशन मार्क के आ रही है, तो वो क्या होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। अब यहां पर हमें सोचना है हेल्प के साथ क्या लगाएं। हेल्प के साथ नंबर 1 पर लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बेयर इंफिनिटिव। नंबर 2 पर आप लगा सकते हैं टू इंफिनिटिव और नंबर 3 पर यदि यहां पर आपको प्रेपोजिशन दिया गया होता इन तो हम जेरंड लगाते। अब यहां पर मेकिंग कट जाएगा। मेक्स तो फाइनाइट वर्ब हो गई, गलत हो गया। मेड बेटे या तो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है या थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? मेक अ कार्डबोर्ड सिटेडल फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट। सिटेडल एक होता है बेटे कासल, एक होता है फोर्ट, किले होते हैं ये। जो सिटाडल होता है ये आपके एग्जाम्स में अक्सर आता है। वो किला जो किसी ऊंची जगह पर पहाड़ या पहाड़ी के ऊपर बनाया गया होता है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको क्या कहते हैं? सिटाडल। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, और आपका एक इडियम आता था बिल्ड कैसल्स इन द एयर। बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना, यानी एक तरीके से लंबी लंबी छोड़ते हुए विजनरी इफेक्ट्स दिखाना, उसको कहते हैं बेटा। आगे देखते हैं बेटे, आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई के साथ हैव ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है, ये आपका V1 ING आ गया यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लुक फॉरवर्ड टू, बेटे ये जो लुक फॉरवर्ड टू होता है ये एक फ्रेज होता है। ये एक फ्रेज होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? जब हम किसी सुखद अनुभव की उम्मीद करते हुए चलते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब बच्चे सोचते हैं यहां पर टू आ गया तो आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दे और वहीं पे वो फंस गए। ये एक फ्रेज होता है और यहां पर ये टू एक प्रेपोजिशन का काम करता है, और जब यहाँ प्रेपोजिशन आ जाता है तो आगे जेरंड आता है बेटा। तो यहां पर क्या आएगा? आपका V1 के साथ ING लगाने का है। मीट गलत हो गया, टू मीट सोचते हैं वो, मेट सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, गलत हो गया। क्या आ जाएगा? मीटिंग। और हैव मेट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। क्या आ जाएगा? आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माय फियांसे एट आवर फेवरेट रेस्टोरेंट। 73 dead, including 7 minors and 4 women. Dash the ship sinks near the Indian Ocean. अब बेटे यहां पर 73 मर गए, 7 माइनर्स थे, उसमें 4 स्त्रियां थी। डैश द शिप सिंक्स नियर द इंडियन ओशन। अब बेटे यहां पर हमें कंजंक्शन चाहिए है, लिंकर या कनेक्टर चाहिए है। इन तो प्रेपोजिशन है, गलत हो जाएगा। बाय गलत हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो बच गए। बिकॉज किसको बताता है? आपके रिजल्ट को, रीजन को। क्योंकि कारण, कारण क्या था? ये कारण था। आफ्टर क्या है? टाइम के लिए आएगा। यहाँ बिकॉज लगाना गलत हो जाएगा, क्या लगा देंगे? आफ्टर द शिप सिंक्स नियर द इंडियन ओशियन। राज एंड सोनिया won the best actor national film award dash टाइटैनिक एंड इनफिडेलिटी respectively। अब उन्हें अवार्ड मिला है किस चीज के लिए? टाइटैनिक के लिए और इनफिडेलिटी के लिए। अब यहां पर टू तो गलत हो जाएगा। फ्रॉम, आहा फ्रॉम तो किसी पर्सन से होता तो सोचते। फॉर हो सकता है, इन गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा? फॉर दिस पर्पस।
डैश सन डज नॉट सेट इन डैश ईस्ट, सन और ईस्ट। अब बेटे इनके साथ हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। अब कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं जैसे द मून, द अर्थ, द सन, इनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं अक्सर। तो पहली बात यहां पर तो क्या आ जाएगा, द सन डज नॉट सेट इन डैश ईस्ट। अब ईस्ट ये एक डायरेक्शन है बेटा, डायरेक्शन के नाम से पहले अगर कोई प्रपोजिशन आ जाता है तो उसके साथ आपको द लगाने का है। क्या आ जाएगा यहां पर भी, द। अब हमारा पहले वाला कट गया, ए और द और ए भी कट गया, एन तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ये वाला बन जाएगा हमारा। अच्छा, अगला इसी के बेस पर है, डैश ईस्ट और डैश वेस्ट, होम इज डैश डैश बेस्ट। अब इसे समझना, डैश ईस्ट और डैश वेस्ट, होम इज डैश बेस्ट। ये बेस्ट तो है सुपरलेटिव डिग्री, यहां पर तो आपका द आएगा। अब यहां देखिए, ईस्ट और जो वेस्ट दोनों ही आए हैं आपके, इनसे पहले क्या कोई प्रपोजिशन आया जैसे कि यहां पर दिया गया था, नहीं आया। इसका मतलब यहां कुछ भी नहीं लगेगा, नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, कौन सा आ जाएगा, पहला गलत हो गया बेटे क्योंकि यहां दा दे रखा है, दूसरे में दोनों ही दे दिए, गलत हो गया, तीनों गलत हो गए। क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल और द। नेक्स्ट है बेटा, ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंसेस आते हैं, आमतौर पर आप लोगों को एक अलग अंदाज में दिए जाते हैं पेपर में। मैंने क्या कर रखा है, इकट्ठा कर रखा है, मैंने ब्लैंक्स की फॉर्म में बना दिया। उसमें ये तो दे रखा है लेकिन ये नीचे ए बी सी डी में दे रखे होंगे, मैंने इकट्ठे कर दिए बस। बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड एंड सल्ट्री वेदर, soon after dash the bungalow, Sonia switched on the air conditioner. Because of the humid and sultry weather, उमस भरा वेदर था बेटा, उसके कारण soon after dash, after, आफ्टर एक बेटे यहां पर प्रपोजिशन है, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद तो जेरेंड का प्रयोग होता है, एंटर्स तो आ नहीं सकता, एंटर्ड बिल्कुल गलत हो गया, एंटरिंग हो सकता है, हैज एंटर्ड गलत हो गया। क्या आ जाएगा, आफ्टर एंटरिंग। दूसरी बात, अगर हम यहां पर ये नहीं लगाते, पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता तो यहां परफेक्ट पार्टिसिपल लगा सकते थे, हैविंग एंटर्ड, ठीक है। अब उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा अगले सेंटेंसेस में, ध्यान देंगे प्लीज। यहां पर क्या आ जाएगा, एंटरिंग, और ये जेरेंड बन गया। मिस्टर एंड मिसेस सिंह rushed out of the room to see what had happened outside when they, यहां पर बेटे फाइनाइट वर्ब चाहिए, ठीक है। when they, अब they आया है, इसके साथ फाइनाइट चाहिए, यहां पर पास्ट था, यहां पर पास्ट था, इसका मतलब यहां भी पास्ट आएगा। दे हियर, सुनते हैं, ये तो प्रेजेंट में आ गया, गलत हो गया। हर्ड हो सकता है, हियरिंग गलत हो गया, हमें फाइनाइट चाहिए है, ये तो नॉन फाइनाइट बन जाएगी। हैड हर्ड बेटे ये गलत हो जाएगा, आफ्टर व्हेन दे हर्ड, जब उन्होंने सुना। मिस्टर एंड मिसेस सिंह rushed out of the room to see what had happened when they heard their children scream। अब यहां पर जब ये वर्ब आई तो ये परसेप्टिव वर्ब है बेटे, अनुभूति संबंधी क्रिया। जब ये एक्टिव वॉइस में आई है तो आगे हमने क्या लगाया, बेयर इन्फिनेटिव। और अगर ये यहां पर पैसिव वॉइस में होता तो यहां पर लगाते टू इन्फिनेटिव, फिर टू स्क्रीम लगाना पड़ता, या फिर आप जेरंड लगा सकते थे। अब एक तो आपने ये सेंटेंस देखा, दूसरे पर चलते हैं। डैश देयर चिल्ड्रन स्क्रीम इन द गार्डन, मिस्टर एंड मिसेस कुमार फ्रेंटिकली रश्ड आउट ऑफ फ्रॉम देयर फ्रंट डोर टू सी व्हाट वाज रॉन्ग देयर। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, हमने इसमें बात की थी, आफ्टर के बाद हमने क्या लिखा था, जेरेंड लिखा था। मैंने क्या कहा था, यहां पर हैविंग एंटर्ड का प्रयोग किया जा सकता था, ये बात हुई थी कि पार्टिसिपल लगाना होता तो। अब यहां पर उसी अंदाज में चाहिए, यहां तक हमारा कोई टेंस नहीं है, इसका मतलब नॉन फाइनाइट आएगा। अब हियरिंग आ सकता है, हेयर तो गलत हो गया, हर्ड गलत हो गया, हियरिंग आ सकता है, हैविंग हर्ड हो सकता है। अब दोनों का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन करें कौन से का। अब यहां पर एक इश्यू क्रिएट होता है बेटा, अगर इंस्टेंट एक्शन है, क्विक एक्शन है, तो हम किसकी तरफ चलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ, ठीक है। और अगर वो टाइम टेकिंग है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर बेटे जैसे ही सुना एकदम से रिएक्शन होता है,
चोर ने पुलिस वाले को देखा, तुरंत भागा। आपके एकदम से करंट लगा, शॉक लगा, लगते ही हटाया। वो क्या है? क्विक एक्शन है। वैसे में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V1 ING का। और एक काम होने के बाद दूसरा होता है, जैसे मैंने ब्रश करने के बाद खाना खाया। अब वो करते ही नहीं खाया, इंस्टेंट नहीं है, किया, थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद मैंने स्नान करने के बाद पूजा की। क्या करते ही पूजा की? गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा आपका? हियरिंग। ये नंबर 1 पर आएगा और ये नंबर 2 पर आएगा। ये थे अपने आज के सेंटेंसेस, आज की एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो तब तक मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।